हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत सुबह की हरे कृष्णा। और आपको जो है सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो जो है आइए हम लोग शुरू करते हैं भगवत गीता। और जिसमें हम लोग जो है अब हम लोग भगवत गीता के जिस चरण में जा रहे हैं प्रवेश करेंगे, एक नए चरण में, है ना। जहां से भगवत गीता प्रारंभ होती है, भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। श्लोका संख्या 11, द्वितीय अध्याय के श्लोका संख्या 11 से भगवान जो है, जिसको बोलते हैं ना कि प्रोफेशनली जो है वो टीचर बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, अपने गुरु का जो है पद संभालते हैं। और यहाँ से वो उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। और उससे पहले जो है फिर वो जो है टीचर के यहाँ जब हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं टीचर, टीचर उनसे पूछते हैं कि जो है कैसे तुम, मतलब कोई भी चीज अगर कोई बच्चा गलत कर रहा होता है तो टीचर वहां पे जो है उनको समझाने का प्रयास करता है। तो यही प्रयास जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के लिए करते हैं। दूसरा जो है आज हम जो है इस श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद शब्द टू शब्द जो है कल इसका जो है और अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो 2 दिन हम जो है इस श्लोक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से द्वितीय अध्याय को हमें समझना है, क्योंकि द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार। ठीक है, तो इसको 4 चरणों में हम भगवत गीता को समझ, इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। पहला चरण जो है, पहला जो इसका खंड है इस अध्याय का, वो हमने ऑलमोस्ट पूरा किया हुआ है। और जिसका सार क्या निकल के आता है कि हमको जो है गुरु की शरण में आना चाहिए। गुरु की क्या विशेषताएं होती हैं, गुरु कैसे होते हैं, गुरु किस तरीके से हमें संभालते हैं हर परिस्थिति में। तो फर्स्ट जो खंड जो हम लोगों ने पूरा किया है 10वें श्लोक तक, और ये आखिरी जो है 11वां, यहाँ से भगवान जो है गुरु का पद संभालते हैं। फिर दूसरे खंड में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि गुरु का कार्य क्या होता है। और गुरु जो हमें किस तरीके से उससे उभारता है। तो इस जो 4 विभाग हम करेंगे इस अध्याय के, आप लोग अपना अपना खोल सकते हैं और वीडियो खोल के रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। जो माताएं काम कर रही हैं वो ना खोलें, और जो लोग बैठ के आराम से सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं वो खोल सकते हैं, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है ना। तो श्लोक संख्या 11 प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता जी की जय। महाराज की जय। आप लोग के माइक सुषमा माता जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो प्रमोदी माता जी आप होस्ट हैं, आप जो भी जिसका माइक खुला हुआ दिखे आप उनको बंद कर दीजिएगा, है ना। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 11 में क्या बोलते हैं भगवान, अब यहाँ से आप देखेंगे कि भगवत गीता में क्या लिख के आएगा, श्री भगवान उवाच। ठीक है, यहाँ से ही जो है आगे की भगवत गीता में पूरी तरीके से यही आएगा शब्द भगवान के लिए, श्री भगवान उवाचा। क्योंकि संजय जो है क्या कह रहे हैं कि भगवान ने जैसा कहा वो मैं यहाँ पे सुना रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं। अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून शुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इतने सारे तथ्य प्रस्तुत किए थे अर्जुन ने। तो भगवान उनसे क्या कहते हैं, भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तो एक माता जी कोई परपोर्ट पढ़ना चाहेंगी, हरे कृष्णा, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। विरोमोदनी माता जी कैन यू। मैं पढ़ो। हाँ आप ही पढ़िए। हाँ यस। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा।
उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वो अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वो शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा माता जी, प्रमोदी माता जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छी तरीके से श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भगवान कहते हैं कि तुम पांडित्य पूर्ण की जो है जैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कितने सारे तथ्य प्रस्तुत किए थे, है ना। और सारे तथ्य जो है ऐसे नहीं थे, शास्त्र अनुमोदित ही थे। धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग वो बोल रहे थे, और वो चाह रहे थे धर्म शास्त्र सबसे ऊपर होता है। पर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये बातें जो है उसके लिए शोभायमान नहीं होती है। जो विद्वान होते हैं वो एक्चुअल में जो ज्ञान होता है उसके बारे में समझते हैं। तो उनको यहाँ पे अज्ञानी बताया। अज्ञानी वो नहीं थे। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी हम लोग हैं। तो ये हमारे लिए है, हम लोग शोक में रहते हैं। तो पहला शब्द यहाँ पे आता है ना, अशोचान्य व शोचस्व। तो इसमें मतलब क्या है इसका? बार बार शोक करना, बार बार उस चीज को दोहराना। तो बार बार आप जब शोक करते हो तो आप अज्ञानी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे शोक करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। फिर प्रज्ञावादंश भास से, तुम पांडित्यपूर्ण जैसी बातें कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। एक्चुअल में तो तुम पंडित नहीं हो। अगर विद्वान होते तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते, पर तुम तर्क दे रहे हो शास्त्रों के हिसाब से। और शास्त्रों का सार क्या निकलता है? कि आपको जो है आत्मा और शरीर का ज्ञान होना चाहिए। तो ये बात बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं गता शून्यश्च। तो पंडित जन तो जो जन्म के लिए एवं जो मृत्यु के पश्चात जो है उसके लिए जो है परेशान नहीं होते। तो ये जो धारणा जो समझ लेता है उसी को जो बोलते हैं कि वो ज्ञानी है, वो विद्वान है। तो शिला प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझाते हैं कि जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी। और इस चीज को हम लोग अगले कल के दिन में जो है हम फिर से जो है इसको दोहराएंगे कि कौन कौन से तथ्य इसमें प्रस्तुत किए गए थे। और अगले श्लोक से जो है भगवान इनको, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग के बारे में बताना प्रारंभ करेंगे। तो आज जो है हमारा ये एक जो है सेक्शन पूरा हो गया। तो ये 4 सेक्शन हैं, तो इन 4 सेक्शनों को हम कैसे समझेंगे? इसका अध्याय का नाम है गीता का सार। तो GITA, गीता। तो फर्स्ट सेक्शन क्या हो गया? जी। सेकंड सेक्शन क्या हो गया? आई। थर्ड सेक्शन क्या हो गया? टी। और फोर्थ सेक्शन क्या हो गया? ए। तो फर्स्ट सेक्शन में था जी। जी का मतलब गुरु, क्योंकि भगवान यहाँ पे गुरु का पद संभालते हैं। वो सरेंडर करते हैं इसलिए वो गुरु का पद संभालते हैं। तो एक सेक्शन हमारा गुरु का हो गया। और दूसरा सेक्शन जो है अब आएगा सांख्य योग के बारे में। तो वो जो एनालिटिकल स्टडी है जिसमें हम जानेंगे आत्मा के बारे में। तो इसमें जो है आत्मा के बारे में आप जानेंगे कि आत्मा के गुण क्या हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है। और 2 चीजें और, ये चलेगा आपका 30 तक, श्लोका संख्या 30 तक हम इसी के बारे में समझेंगे, जानेंगे। और इसमें जो है आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम जो है आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, किस तरीके से शरीर, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर जो है परिवर्तित होता है, और आत्मा कैसे किस तरीके से वहां से जाती है। और ये जो है समझने का सभी लोगों को बहुत अनिवार्य है। अगर ये हम अच्छी तरह समझते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हाँ, एक्चुअल में हम जो है शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जो दुख हम लोग करते हैं, शोक हम करते हैं, तो वो हमारा जो है कम हो जाता है। तो ज्ञान आने से अज्ञानता दूर जाती है, और अज्ञानता दूर जाने से शोक कम होता है। नहीं तो हम शोक में ही रहते हैं। ठीक है। तो हरे कृष्णा, यहीं पे जो है हम इसको विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।